बस इसी खुशी के मारे मैं सदमे में थी और मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी। अब अवनी बैठ गई और उसने कहा, चलो हो गया, बस करो अब, बहुत हुआ रूठना मनाना। अब मैं तुमसे एक सीरियस बात करने वाली हूँ, और वो एक ऐसी बात है जिसे सुनकर तुम्हें झटका लगेगा। झटका? कैसा झटका? अभी मैं बहुत ही खूबसूरत पल जी रहा हूँ, प्लीज इसमें भंग डालने की कोशिश ना करो। अवनी ने हंसते हुए बोला, देखो, रंग में भंग तो अब कल सुबह पड़ेगा ही, जानते हो कैसे? गौतम ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ बताओ ना, कैसे? कल मॉम वापस आ रही हैं। गौतम के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने धीमी आवाज में बोला, वाह, एक तो तुम्हारी माँ, मेरा मतलब मम्मी जी, ये भी हमेशा गलत टाइम पर आ जाती हैं। हाँ तो पूरी बात बताओ, मम्मी जी कल आ रही हैं तो फिर आगे क्या कहना चाहती हो तुम? अवनी ने गौतम से कहा, कहना मैं ये चाह रही हूँ कि मॉम का टूर कंप्लीट हो गया और वो कल सुबह की ट्रेन से आ रही हैं, तो हम दोनों को उन्हें लेने के लिए वक्त पर स्टेशन पहुंचना होगा। इसलिए ज्यादा बातें मत बनाओ और आराम से सो जाओ। गीता के नाम से वैसे ही गौतम परेशान हो गया था और अब तो कल सुबह उसे गीता को लेने के लिए जल्दी स्टेशन के लिए भी निकलना था। इसलिए उसने अवनी से ज्यादा कोई बहस नहीं की और उसे गुड नाइट कहकर एक तरफ मुंह करके सो गया। अगले दिन सुबह सुबह अवनी और गौतम तैयार हो गए और स्टेशन जाने के लिए निकले। दोनों रास्ते में आपस में मीठी मीठी बातें करते हुए कुछ ही घंटों में स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचने के कुछ ही देर बाद अवनी की नजर गीता पर पड़ी, जो गॉगल्स लगाए और हाथ में बैग लिए स्टेशन से बाहर निकलती हुई आ रही थी। गीता को देखकर अवनी एक्साइटेड हो गई और अपना हाथ वेव करते हुए चिल्लाई, मॉम! जानी पहचानी आवाज में मॉम शब्द सुनकर गीता समझ गई कि ये जरूर अवनी की आवाज है और वो सामने खड़े विजिटर्स की भीड़ में अवनी का चेहरा ढूंढने लगी। 2-4 बार सामने खड़े हुए लोगों को देखने के बाद उसे अवनी दिखाई दी, जिसकी तरफ वो दौड़ कर आ गई और उससे बोली, हाय मेरी बच्ची, कैसी है? देख तेरी माँ कितना घूम फिर कर सैर सपाटा करके आई है। कैसी है तू? और ये क्या, अकेली ही आई है? तेरे उस निखट्टू पति से इतना भी नहीं हुआ कि अपनी सास को लेने के लिए आज स्टेशन ही आ जाता? अवनी ने हंसते हुए बोला, हाँ, अभी तुम आई भी नहीं और तुम्हारी गौतम को लेकर शिकायतें शुरू हो गई। वो बाहर ही है, गाड़ी में हम दोनों का वेट कर रहा है। ऐसा बोलकर अवनी गीता के साथ गाड़ी की तरफ चल पड़ी। गीता और अवनी को सामने से आते हुए देखकर गौतम गाड़ी से बाहर निकला और उसने गीता के पैर छूते हुए बोला, नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं? इतने दिनों के बाद वापस आकर कैसा लग रहा है? गीता ने गौतम को अपने से दूर करते हुए बोला, अच्छा, बस ठीक है, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अब सारा सामान गाड़ी में रखो। वैसे भी मैं इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अवनी, सच में बहुत लंबा सफर था। गीता ऐसा बोल ही रही थी कि तभी गीता के हाथ में एक रंग बिरंगा लिफाफा अवनी को दिखा और उसने गीता से पूछा, मॉम, ये लिफाफा कैसा है? इसमें क्या चीज है? और ये तुम हाथ में क्यों लेके फिर रही हो? तभी गीता ने कहा, अरे ये देख, ये मैंने खास चांदी के सिक्के खरीदे थे। उस टूर में हमें बोनस में एक टापू पर ले गए थे और वहाँ की एक गुफा पर एक बहुत ही सिद्ध ज्ञानी बैठा था, जिसने मुझे ये सिक्के दिए। तुझे पता है, ये लगभग 200 साल पुराने हैं और मैं इन्हें सस्ती कीमतों पर लाई हूँ। अब देख, इन्हें बेचकर कितना पैसा कमाऊंगी। गौतम ने उन सिक्कों को गौर से देखा और बोला, क्या बात करती है मम्मी जी, उस बाबा ने आपको बेवकूफ बनाया है। ये सिक्के चांदी के नहीं हैं, वो बच्चों के कलर पेंट्स आते हैं ना, बस उसी से पेंट किया हुआ है इन सिक्कों को। वैसे कितने की चपत लगाई उन्होंने आपको? गीता को गौतम की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उसने फौरन गौतम को चुप करते हुए बोला, तुम चुपचाप बैग रखो और मुझे घर ले चलो। मैंने तुम्हारी सलाह मांगी है क्या? आज जाते हैं मुफ्त में अपनी सलाह बांटने के लिए। रास्ते में जाते वक्त गीता ने अवनी से कहा, और बताओ, हमारा विला कैसा है भाई? मैं तो उसमें जाकर रहने के लिए बहुत ही बेताब हूँ। शिफ्ट तो हो गए हो ना तुम लोग? कैसा चल रहा है? गीता के सवाल पर अवनी का मूड उखड़ गया और उसने बीते दिनों की सारी बातें सीधे सीधे गीता को बता दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गायत्री देवी गीता को कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाए।
जिसके बाद गीता उन्हीं के पक्ष को ही सच समझे। जब गीता को पता चला कि अग्रवाल हाउस में उसके पति और बेटी के साथ इस तरह का सलूक हुआ है तो उसे बहुत परेशानी हुई। ये सभी बातें करते करते उनका घर आ गया और घर जाते ही गीता अनिल के पास पहुंची। उसने उसे हाय हेलो भी नहीं किया, बस उसे सीधे बोली, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारी माँ को प्रॉब्लम क्या है। मैं उन्हें मासा कहते हुए थकती नहीं हूँ और मेरे पीछे से उन लोगों ने तुम दोनों के साथ इतना खराब सलूक किया और तुमने तो मुझे बताने की भी कोशिश नहीं की। अनिल बोला, पहले तुम सांस ले लो, आराम से बैठो, पानी वगैरह पियो, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। मुझे अभी के अभी अग्रवाल हाउस जाना है। मैं उन लोगों से सभी रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर गीता हड़बड़ी में वहां से अग्रवाल हाउस जाने के लिए निकल गई। किसी के रोकने पर भी वो नहीं रुकी। अनिल को डर था कि कहीं गीता अपने गुस्से में कुछ कर न ले। 2 घंटे हो गए। अवनी भी गीता को लेकर परेशान हो रही थी और वो और गौतम गीता को लेने जा ही रहे थे कि गीता वापस आई और आते ही उसने अनिल, अवनी और गौतम को ड्राइंग रूम में बुलाया और अनिल को देखते हुए कहा, मैं अभी अग्रवाल हाउस से आ रही हूँ। मैंने उन लोगों की भी सारी बातें सुनी और तुम्हारी भी, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर मैं नहीं चाहती कि हमारे आपसी रिश्ते खराब हो। देखो, आखिर मासा है तो आपकी माँ ही ना, और सौरभ आपका सगा भाई ही तो है। इन बातों पर उनसे मुंह नहीं मोड़ा करते। गीता की ये बात सुनकर अवनी और अनिल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। गीता एक एटम बॉम्ब बनकर गई थी और लौटी एक फुसकी बॉम्ब की तरह। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।